दिल्ली में खड़गे राहुल गांधी की बड़ी बैठक, मणिपुर नेतृत्व के साथ की समीक्षा बैठक, राज्य की स्थिति पर लिया फीडबैक। बेंगलुरु भगदड़ हादसे में पुलिस का एक्शन, सीएम डिप्टी सीएम आरसीबी के खिलाड़ियों के खिलाफ पुलिस कमेंट दर्ज। भगदड़ हादसे में हुई थी 11 लोगों की मौत। बेंगलुरु भगदड़ हादसे में आरसीबी का बड़ा ऐलान, 11 मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। आरसीबी प्रबंधन ने हादसे पर जताया शोक। मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर लगी आग, स्टेशन परिसर में एक दुकान में भड़की आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पर्यावरण योद्धाओं को सम्मानित किया। छात्रों ने फूल भेंट कर पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी है। सीएम धामी ने कहा, इस दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण को संरक्षित करने का ये चुनौती से पार पाने के लिए हम अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करें। बताते हुए यही प्रसन्नता है कि विगत एक वर्ष में प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। वहीं लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करके जल संरक्षण की दिशा में भी हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया है। वन मंत्री जी से और वन विभाग से एक विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रदेश के प्रत्येक डिवीजन में 1000 पेड़ फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे कि जो अभी आप बता रहे थे ह्यूमन और वन्य जीव जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जब उनको वनों के अंदर ऐसे उनके लिए खाने के नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से वो अन्य दिशाओं की ओर जाते हैं। तो जीव जंतुओं के लिए एक स्थायी आहार का स्रोत इससे सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि उसकी कमी के कारण ही उनको सड़कों पर आना पड़ता है, जिससे उनके आहार में भी परिवर्तन आ जाता है। साथ ही मैं सभी प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यह आह्वान करना चाहता हूं कि कृपया जीव जंतुओं को भी ऐसी वस्तुएं खाने के लिए न दें जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो। कई बार जाने अनजाने में या हमको लगता है कि भाई ये खराब हो गया, ये जो है जीव जंतुओं को दे दिया जाए, उनकी सेहत खराब हो जाती है। भले ही आपकी भावना निसंदेह उसमें खराब नहीं होती है, भावना सही होती है, लेकिन अज्ञानता में दी गई चीजें उन बेजुबानों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है, हानिकारक होती है। मैं एक आह्वान और करना चाहता हूं कि जीवन के हर विशेष अवसर पर, चाहे वो आपका जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, कोई बच्चों का विशेष दिन हो, उस दिन को और तो वही समस्त प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पर्यावरण की रक्षा हम सभी की नैतिक एवं सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत आरंभ किए गए प्रेरणादायक अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़े। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करने का एक सुंदर माध्यम भी है। इस अभियान के अंतर्गत कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
विश्व पर्यावरण दिवस पर अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। साथ ही आपको बताते चले इस पर्यावरण दिवस की सीएम धामी ने शुभकामनाएं भी सभी देशवासियों को दी है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण हमारी धरोहर है और इसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाने और उसके प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। हमारे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण कार्यक्रम और स्वच्छता मिशन जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें इन सभी अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए जन अभियान एक पेड़ मां के नाम से व्यापक स्तर पर जुड़ें एवं सभी अपनी अपनी मां के नाम पर एक पौधा अवश्य लगाएं। तो वही भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार ने सख्त रुख को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल पूछा है कि क्या उन्हें सीबीआई पर भरोसा है या नहीं। चमोली ने कहा कि रावत खुद सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी पर बार बार संदेह जताते हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस पर आधारित है। अब तक 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है और नकल माफिया पर भी कठोर कार्यवाही हुई है। चमोली ने ये भी कहा कि कांग्रेस शासन में घोटाला को संरक्षण मिलता था, लेकिन अब पारदर्शिता और जवाबदेही ही शासन की पहचान है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप लोगों ने देखा है, हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया है। और आपने शुरू से देखा होगा, चाहे एनएच घोटाला रहा हो या उसके बाद के नकल विधेयक हम लाए हो, नकल के मामले में जो घोटाले सामने आए और तमाम मसले हैं। अभी हाल ही में हरिद्वार का मामला हुआ है, हरिद्वार में एक भूमि घोटाला हुआ, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। और अगर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त अगर मैं शुरू से देखता हूँ, लगभग 200 से अधिक लोगों को हम लोगों ने इसमें या तो निलंबित किया है या शिक्षकों के पीछे किया है या कई लोगों को नौकरियों से भी निकाला है। ऐसी भी स्थितियां बनी है। तो भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई संरक्षण नहीं मिलने वाला है। धामी सरकार में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार लगातार हो रहा है और मैं समझता हूं कि इससे पहले कभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस तरह से। तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून के जिला अधिकारी सवीन बंसल ने राशि वाटिका के बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर नंदा सुनंदा योजना की लाभार्थी बालिकाएं, आपको बताते हैं सेंटर केयर शिशु सदन के बच्चे भी शामिल हुए। डीएम ने उपस्थित बच्चों को और अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और पॉलिथीन का प्रयोग न करने, साथ ही पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं को अपनाने, साथ ही बिजली पानी की बचत करने और कचरा पृथक्करण जैसे छोटे प्रयासों के बड़े बदलाव करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ धरती देने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इस दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से हरेला पर्व तक चलने वाले बृहद पौधारोपण अभियान की भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ आपको बताते चले, जिसके तहत 1882 में वृक्षारोपण किए जाएंगे। तो वहीं राष्ट्रपति भवन सचिवालय के अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने देहरादून के राष्ट्रपति निकेतन परिसर में भ्रमण कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों की समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जहां 20 जून को राष्ट्रपति निकेतन और तपोवन के आमजन के लिए खोला जाएगा। वहीं 132 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी राष्ट्रपति के तहत रखी जाएगी। ये उद्यान हरियाली, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र बनेगा।
ऐतिहासिक राष्ट्रपति निकेतन को 24 जून से आमजन के लिए ऑनलाइन पास के माध्यम से खोला जाएगा। इससे हेरिटेज बिल्डिंग और एम्फी आपको बताते चले स्मारिका केंद्र, कैफेटेरिया, तालाब और पेलोग्रो जैसे दर्शनीय तत्व शामिल होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का अमृत काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर ऋषिकेश के एक बवालावाला मंडल में जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शिरकत की, वहीं मंच से संबोधन भी दिया। इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गैरोला, जिला अध्यक्ष राजेंद्र तरियाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं दूसरी ओर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक जिला ऋषिकेश के बावावाला संगल आपको बताते कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया गया। तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर बागेश्वर जिले के गरुड़ स्थित मां कोट ब्रह्मरी मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। देश में के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण एवं प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर लगाए गए पेड़। आगामी 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उन सभी शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने साल 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया। कार्यक्रम में नायब सूबेदार सुधीर चंद्र और उनके अन्य साथियों ने सैन्य अनुशासन का परिचय देते हुए 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अमर शहीदों की बहादुरी को याद किया और उनके परिवारों को सम्मानित किया। इस आयोजन से सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा पर अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। बीते एक पहले ही पुलिस ने अनामिका पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। हरिद्वार पुलिस ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। घटना के तीसरे और फरार आरोपी शुभम को पुलिस ने मेरठ, उत्तर प्रदेश से धर दबोचा है। इससे पहले शर्मनाक वारदात में शामिल कलयुगी मां को और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो वहीं पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के से लगातार दबिश की जा रही है। वहीं 24 घंटे के भीतर तीसरे आरोपी को भी मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया। मासूम से हैवानियत के इस मामले में हरिद्वार पुलिस की तेज कार्रवाई से इलाके में चर्चा है। पीड़िता बच्ची के द्वारा जो अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसके पिता के द्वारा ये अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो पीड़िता बच्ची है उसकी मां और उसके प्रेमी को तत्काल पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। इसमें एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था उसकी भी अरेस्टिंग आज मुजफ्फरनगर शाहपुर से की गई है। अन्य जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो बच्चे के द्वारा जो बताया गया है, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग इसमें सम्मिलित या शामिल रहे हैं उनको पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है और जो भी लोग इसमें इतने विभत्स घटनाक्रम में सम्मिलित रहे हैं उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हरिद्वार और वाराणसी में आस्था का सागर उमड़ पड़ा, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया
और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। साथ ही हरिद्वार में प्रसिद्ध हर की पौड़ी घाट पर आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां गंगा स्नान के लिए देश भर से आए श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ गंगा मैया की आराधना की। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे और घाटों पर पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती रही। साथ ही वहीं वाराणसी में भी दशामेश घाट समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और दीप प्रज्वलित कर मां गंगा की आरती भी की। भक्तों ने घाटों पर पूजन अर्चन कर परिवार के सुख समृद्धि और मोक्ष की कामना की। वहीं वाराणसी में भी भक्तों का सैलाब। अभियान चला, कल गंगा दशहरा है तो नदियों के किनारे और जितने जलस्रोत हैं उनके किनारे विशेष सफाई अभियान आज जनपद भर में चलाया जा रहा है। इसमें गृह अधीक्षक महोदय और मेरी टीम द्वारा और साथ नगर पालिका के चेयरमैन साहब, उनकी टीम, सभी अधिकारी और जितने कर्मचारी मिलकर स्वच्छित श्रमदान किया। इससे विशिष्ट पहल संस्था ने भी काम किया है। सबने मिलकर आज यमुना जी की सफाई की है, जिससे कल जो लोग स्नानार्थी आए उनके लिए कोई असुविधा ना हो। ये देखा जा रहा है कि यहाँ जो लोग क्रिमेशन करते हैं वो घाट पे बिल्कुल चले जाते हैं, यमुना के किनारे गंदगी फैलाते हैं। उनको रोकने के लिए हम लोगों ने वो किया है कि उनको रोका जाए और जो अंत्येष्टि स्थल है वैधानिक, उस पर वो क्रिमेशन। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। शाम होने से पहले तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हर की पौड़ी से लेकर मुख्य मार्गों तक आस्था का सैलाब नजर आया, लेकिन इसी भीड़ में हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था को भी चुनौती दी। सड़कों पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने दिन भर 6 बार ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा खुद सड़क पर उतरकर ट्रैफिक संभालते नजर आए। चिलचिलाती धूप में श्रद्धालुओं को जाम की परेशानी झेलनी पड़ी। साथ ही हरिद्वार पुलिस के तहत जारी रूट प्लान से कहीं ना कहीं राहत भी मिलती रही। आस्था और व्यवस्था के इस टकराव में पुलिस की मेहनत और श्रद्धालुओं की संख्या दोनों देखने लायक रही। सहरा का स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही स्टार्ट हुआ था और तब से सुबह मॉर्निंग से लेके अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किया गया है। साथ में लॉन्ग वीकेंड भी चल रहा है। इसमें कई यात्रीगण अपने बच्चों के साथ अपने पहाड़ में या अन्य जगह पर गंतव्य पर जा रहे हैं। उसको देखते हुए जो हमारा रूट डाइवर्जन प्लान है वो लगातार चल रहे हैं, जिसमें सुबह से लेकर अब तक करीब 5 से 6 बार हम लोगों के द्वारा डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 घंटे के अंदर ये कंजेशन को हम लोग खत्म कर देंगे और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा। तो वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने फिर करवट ली है। केदारनाथ और हेमकुंड जैसे तीर्थ स्थलों पर बर्फबारी जारी है। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस टीमें राहत और सुरक्षा के मोर्चे पर जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम को देखते हुए एसडीआरएफ और आरडीएफ ने संभाला मोर्चा। तो वहीं चारधाम यात्रा 2025 को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 21 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। इस पावन यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। तो वहीं खबर उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से है, जहां थराली तहसील के रत गांव में डाढ़र बगड़ गदरे में के निर्माणाधीन बैली ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने से मामले में विभाग ने एक्शन लिया है। लोक निर्माण विभाग के अवसर पर निर्देश के अवर अभियंता ने थाना थराली के ठेकेदार के खिलाफ तहरीर दी है। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अल्मोड़ा जनपद के एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में अचानक आग लग गई।
मुख्य मार्ग से दूर होने के कारण फायर सर्विस वाहन मौके पर नहीं पहुंच सका, लेकिन फायर यूनिट ने अपने सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।